हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, साधारण ब्याज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बट्टा मतलब डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आपको सिखाए थे। अब मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नया चैप्टर है साधारण ब्याज, मतलब जिसको क्या सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं या शॉर्ट में कह सकते हैं एसआई। तो मैं शॉर्ट तरीके से आपको इसके पूरा चैप्टर को बताऊंगा और कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। सारे टाइप जितने भी टाइप आएंगे साधारण ब्याज के, वो सब टाइप मैं अच्छे से और शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या फार्मूला होता है और लगाने का तरीका क्या होता है, वो पहले सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया गया मूलधन। क्वेश्चन में मूलधन दिया जाएगा तो मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको क्या शॉर्ट में पी बोल सकते हैं। तो मूलधन को क्या राशि भी बोलते हैं। राशि दिया जाए, धन दिया जाए या हमारा मूलधन दिया जाए, इसका मतलब वो क्या प्रिंसिपल होता है पी। इसके बाद उसमें क्या दर दी जाएगी। दर को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं आर। आर मतलब हमारा क्या होता है? रेट होता है कि किस दर पर हमारा रुपए दिया जाएगा, इसकी दर क्या होगी, रेट क्या होगा, उसको क्या हम बोलते हैं? रेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखें समय। समय क्या होता है? टाइम। तो कितने साल के लिए हमारा रुपए दिया गया है या तो वो उसको क्या बोलते हैं? टाइम देते हैं। इसके बाद क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन को क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। मिश्र धन होता क्या है हमारा? मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन होता है हमारा, रुपए होता है, और क्या होता है? ब्याज। ब्याज होता है। ब्याज और मूलधन को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमाउंट। इसको क्या ए से प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या बोलते हैं? इसको एसआई। शॉर्ट में एसआई होता है। एसआई मतलब क्या? साधारण ब्याज। तो समय देख लेते हैं। क्वेश्चन में समय दिया जाएगा। समय क्या वार्षिक भी हो सकता है, समय हमारा मासिक भी हो सकता है, माह में दिया जा सकता है, समय हमारा दिन में दिया जा सकता है, और समय क्या घंटे में भी दिया जा सकता है। जिस प्रकार की दर होगी उसी प्रकार हमें समय को चेंज करना पड़ेगा। अगर दर हमारी वार्षिक दी गई तो समय हमारा वर्ष में काउंट होगा। अगर समय मासिक दिया जाता है और दर हमारी वार्षिक है तो क्या मासिक वाले को क्या हमें शॉर्ट वर्ष में चेंज करना पड़ेगा समय। अगर दिन दिया जाए तो उसको भी क्या वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। घंटे दिए जाएंगे तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। जिस प्रकार की दर होगी उसी प्रकार का हमारा समय काउंट होगा, तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं साधारण ब्याज। इसके अनुसार ये बेसिक फार्मूला आपने अच्छे से सीखा होगा कि साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर क्या होता है? हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है? 100। मूलधन हमारा प्रिंसिपल होता है, दर हमारी क्या होती है? आर होती है, और समय क्या? टी होता है, बटे कितना? 100। इसको शॉर्ट तरीके से कहते हैं एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन क्या? 100। पी आर टी अपान 100 क्या कह सकते हैं? इसको शॉर्ट तरीके से बोला जा सकता है। तो एस आई बराबर हमारा क्या होता है? पी आर टी अपान 100। इसमें क्या चार पार्ट दिए जाएंगे। एस आई होगा, मूलधन होगा, रेट होगा और समय होगा। इस चार पार्ट में हमें तीन पार्ट कोई से दिए जाएंगे और चौथा पार्ट हमसे कोई सा भी पूछ सकता है। तो आपको सिर्फ ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एस आई बराबर पी आर टी अपान 100। इसी से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाला जा सकता है, और इसी से क्या करने एस आई भी हमारा निकाला जा सकता है। तो सिर्फ आपको एक ही फार्मूला याद करना पड़ेगा, पी आर टी अपान 100। इसके बाद मिश्र धन अगर निकालना पूछे तो मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन होता है और हमारा एस आई होता है। अगर मिश्र धन पूछा जाए तो इसका मतलब क्या करेंगे? उसका एस आई निकाल लेंगे और उसमें क्या मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा क्या अमाउंट मिल जाएगा, मतलब मिश्र धन हमारा मिल जाएगा। तो मिश्र धन हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। ब्याज और क्या होता है? मूलधन। ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारा क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। इसका मतलब अमाउंट। तो एक फार्मूला दिया गया मूलधन। जब भी हमारा किसी क्वेश्चन में मिश्र धन दिया जाए और हमसे मूलधन पूछे तो आप इसी फार्मूले से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्र धन इंटू 100, और 100 प्लस क्या करेंगे? आर टी। सिर्फ आपको दो फार्मूले याद करने पड़ेंगे, इसी फार्मूले से आप क्या क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो क्या करें? मूलधन अगर दिया है, मूलधन पूछा जाए, मिश्र धन आपको दिया जाए तो मिश्र धन इंटू 100, 100 प्लस क्या करेंगे? आर टी। इसको शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, पी बराबर क्या? ए इंटू 100, 100 प्लस क्या करेंगे? आर टी। तो आप इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। सिर्फ आपको इस फार्मूले में दो फार्मूले याद करने पड़ेंगे, उसी से ही हम सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आइए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को थोड़े थोड़े करके सीखते हैं कि क्वेश्चन हमारे क्या दिए गए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राशि। राशि मतलब पी। पी कितने रुपए दिए गए? 500 रुपये दिए गए। दर हमारी 10% दी गई। समय हमारा कितना दिया गया? 3 वर्ष दिया गया। और हमसे क्या एस आई पूछा गया।
तो किसी क्वेश्चन में मूलधन 500 रुपये दिया जाए, दर दी जाए, समय दिया जाए और एसआई हमसे पूछा जाए, तो वही हमने फार्मूला बताया। एसआई बराबर क्या लिखेंगे, PRT अपान क्या करेंगे 100। सिर्फ आपको यही फार्मूला याद करना है, इसी से क्या क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो पी हमारा कितना दिया गया 500 रुपये, फिर हमारा दर दी गई, दर कितनी है हमारी 10 रुपये, 10%। दर हमारी क्या परसेंट में ही लिखी जाती है, और समय हमारा कितना है 3। अपान क्या करेंगे 100 का भाग कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा एसआई आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए ऊपर, तो क्या करेंगे 5 का इसमें मल्टीप्लाई करें 50 हो जाएगा, 50 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 150 रुपये। इसका मतलब 500 रुपये पर 10% की अगर दर लगाते हैं और 3 वर्ष के लिए किसी को उधार दिया जाता है, तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा 150 रुपये एसआई हो जाएगा। तो देखा कितनी शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। आपको सिर्फ क्या याद करना है, PRT अपान 100 याद करना है। पी भी निकाल सकते हैं इसी से, आर भी इसी से, टी भी इसी से, क्या एसआई भी निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको एक ही फार्मूला याद करना है, PRT अपान 100। और वो बचपन में ही आपको याद रखा होगा, कक्षा 5 से आपको इसी तरीके से इस फार्मूले से ही क्वेश्चन लगाते चले जा रहे हैं, और अब भी आप क्या इसी फार्मूले से क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो आपको सिर्फ इसी फार्मूले से क्वेश्चन को लगाना है, जब भी पी पूछा जाए, आर पूछा जाए, टी पूछा जाए या एसआई पूछा जाए। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया, मूलधन हमारा दिया गया 600 रुपये, समय हमारा दिया गया 10 वर्ष और एसआई दिया गया कितना 120 रुपये। तो हमसे क्या पूछा, रेट पूछा गया, मतलब रेट परसेंट, मतलब दर परसेंट पूछा गया कि दर हमारी कितनी परसेंट रही होगी। तो क्या करेंगे भाई, फार्मूला लगा लीजिए। क्या करेंगे, एसआई बराबर PRT अपान क्या करेंगे सिर्फ 100। सिर्फ आपको इसी फार्मूले से क्वेश्चन को लगाना है। एसआई हमारा कितना दिया गया 120 रुपये लिख लेंगे, पी कितना है हमारा 600 रुपये, समय कितना दिया गया 10 और आर हमें क्या निकालना है अपान 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, जीरो से ये जीरो काट सकते हैं, 6 से ये काट सकते हैं, 6 कन 6, 6 दूनी 12। तो आर बराबर हमारा कितना आ गया 2%। देखा कितने शॉर्ट तरीके से आ गया। जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आप 10 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको इसी फार्मूले से क्वेश्चन को लगाना, जब भी आर पूछा जाए, रेट पूछा जाए, या एसआई पूछा जाए, या टी पूछा जाए, या मूलधन पूछा जाए, सिर्फ आपको एक ही फार्मूला याद करना है, और किसी प्रकार के किसी भी चक्कर में क्वेश्चन के फार्मूले या शॉर्ट तरीके के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये भी बिल्कुल शॉर्ट तरीका ही है, सिर्फ आपको क्या 10 सेकेंड में आंसर निकाल पाएंगे। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया कि एसआई बराबर कितना 280 रुपये, समय हमारा 4 वर्ष है, रेट हमारा कितना 7% है। तो हमसे क्या पूछा गया, पी मतलब क्या होता है हमारा मूलधन, मतलब प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। तो वही फार्मूला पर लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, एसआई बराबर PRT अपान 100। सिर्फ इसी फार्मूले से ही सारे पार्ट आपके निकाले जा सकते हैं। एसआई हमारा कितना दिया गया 280 रुपये, पी कितना दिया गया, पी हमसे पूछा गया है तो वही रख लेंगे। आर कितना है हमारा 7% और टी कितना दिया गया हमारा 4%। अपान क्या करेंगे 100। तो यहाँ से क्या हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा मूलधन। तो क्या करेंगे, इसको काट लीजिए, इससे ये काटेंगे तो कितनी बार करिएगा 25 बार। 4 से 100 को काटते हैं तो 25 बार कटता है। 7 से ये काट सकते, बराबर बराबर वैल्यू काटे जा सकते, ऊपर ऊपर काट सकते, नीचे नीचे, इसलिए 7 एक 7, 7 चौक 28, इसका वो 40 बार कट जाएगा। तो क्या करेंगे, पी का इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसका पी बराबर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 गुना कितना हो जाएगा हमारा 25। तो 40 का 25 में गुणा करेंगे, 25 चक्कू कितना होगा 100 हमारा, तो कितना आ गया हमारा 1000 रुपये। तो देखा कितनी शॉर्ट तरीके से हमारा क्या आंसर आ गया, पी कितना मूलधन। तो एसआई हमारा 280 रुपये, समय हमारा 4 वर्ष था, रेट हमारा 7% का था, तो कितना मूलधन आ गया हमारा 1000 रुपये। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए। तो अगर पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ, एसआई मतलब साधारण ब्याज के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।